लीजिए सुनिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 13, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मुन्ना ने आधे घंटे तक विश्राम किया, फिर प्रणाम लेकर बुआ को पीछे लगाकर बागीचे चली। बुआ का 2 ही रोज की कवायद में इतना बुरा हाल हुआ कि सिर पर जैसे मनों का बोझ लद गया हो, जैसे गंदे पनाले से नहलाई गई हो। रिश्ते का गौरव कहीं गायब हो गया। मौसी का पहले ही अपमान हो चुका था। आज्ञा मिल चुकी थी कि जबान खोलने पर मठा डालकर सिर घुटाकर गधे पर चढ़ाकर निकाल दी जाएगी और साथ साथ जीवन चरित जनता को सुनाया जाता रहेगा। वो कैसी थी ये मालूम हो चुका था। अगर खामोश रही तो समझ में आ जाएगा कि अपमान उनका नहीं, उनके दुश्मन का हुआ है। बुआ मुन्ना के साथ कोठी से उतरकर बागीचे गई। धूप प्रखर हो गई है, फिर भी सुहानी है। तरह तरह की चिड़ियां चहक रही हैं, रंग बिरंगी सुरीली आवाज वाली। भंवरे, सुए, रुकमिने, बुलबुल, पीली गलारें, कोयलें, पपीहे, कौए। स्वच्छ जल वाले विशाल सरोवर पर राजहंस तैरते हुए, कहीं कहीं बगले ताक लगाए बैठे हुए। गिलहरियां टहनी से टहनी पर उछलती हुई। धीमी धीमी हवा चल रही है, जैसे साक्षात कविता बह रही हो। सरोवर पर हल्की हल्की लहरियां उठती हुई उस किनारे से इस किनारे आ रही हैं। चारों ओर विशाल उद्यान 13-14 हाथ की ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ। सरोवर और 4 दीवार के किनारे नारियल के पेड़, बीच में अलग अलग नींबू, नारंगी, संतरे, सुपारी, अनानास, लीची, आम, जामुन, गुलाब जामुन, कटहल, बड़हर, बादाम, हड़बहेड़, आंवले, अनार, शरीफे, शहतूत, फालसे, अमरूद आदि फलों के पेड़ एक एक घेरे में लगे हुए। कितने फूले हुए, कितने पकते हुए, कितनों में बौर, कितने खाली। एक तरफ फूलों का बागीचा उजड़ा हुआ, क्योंकि अब रनवास यहां नहीं। कहीं जंगली पेड़ों के झाड़, बीच बीच बेला, जूही, गुलाब, गंधराज, नेवाड़ी, चमेली, कुंद आदि उगे हुए जीने का व्यर्थ प्रयत्न करते हुए आज भी फूलों के अर्घ दे रहे हैं। पक्की सुथरी राहों पर वर्षा की काई जमी हुई है। कटीले झाड़ उग रहे हैं। एक तरफ 4 दीवारी में दरवाज़ा है, इस तरफ से भी ताला लगा है, उस तरफ से भी। इस तरफ की ताली जमादार के पास है, उस तरफ की माली के पास। जिस तरफ जमादार को छिपने के लिए कहा है, उस तरफ मुन्ना नहीं गई। कहा, आज चलो इधर का बागीचा देख लो, एक रोज में पूरा देखा न देख जाएगा। हवा के मंद मंद झोंके लग रहे हैं। दुख के बाद सुख का अनुभव हुआ। मुन्ना ने पूछा, कैसी हवा है? बहुत अच्छी। दिल इसी तरह खुला रखो, कोई दिलदार मिल जाए इस वक्त तो। धत, ऐसा नहीं कहा जाता। अच्छा सखी, हमसे गलती हुई, पर हमारा तुम्हारा तो हंसी मजाक का ही रिश्ता है। हाँ है। बुआ की आवाज क्षीण होकर निकली। अगर हमारा अपमान हो तो क्या वो तुम्हारा भी है? बुआ भीतर से जल गई। उस जलन को दबाकर कहा, हाँ है। हमारा इतना अपमान होता है कि हम किसी को सिर पर नहीं रख सकते। बाद को सखी बनाकर, हंसाकर, रिझाकर समझा देते हैं कि हम सखी हैं और ऐसी। हमारे भाग, बुआ ने नम्रता से कहा। देखो, ये नारियल का पेड़ है। सरोवर के चारों ओर पहले इसी की कतार है, फिर उस किनारे से है। दोनों कतारों में नारियल की 20 किस्में हैं। कच्चे नारियल को डाब कहते हैं। इसका पानी तुमने पिया है? हमारे यहां ये पेड़ नहीं होता। मुन्ना आगे बढ़ी, कहा, ये देखो, ये अनानास के झाड़ हैं। अनानास क्या है? ये लीची है। हाँ, हमारे यहां आती है। मुन्ना जल्दी कर रही थी। कहा, ये शरीफा है। ये भी हमारे यहां नहीं होता। ये सुपारी के पेड़ हैं। वो देखो, सुपारी फली है। बुआ खुश हो गई। मुन्ना बढ़ती गई। ये बादाम का पेड़ है, वो जो ठंडाई में पड़ता है। मुन्ना ठंडाई नहीं जानती थी, बढ़ती गई। कहा, ये गुलाब जामुन है। कौन? जो बाजार में बिकता है? तो क्या आसमान पर बिकता है? वो तो मिठाई है। मुन्ना रुकी। गुलाब जामुन कोई मिठाई है, ये उसको नहीं मालूम था। गुस्से में आकर कहा, जैसा जैसा सिखाते हैं वैसा सीखो। सही है कि गुलाब जामुन कोई मिठाई हो, पर यह फल है। कुल पेड़ तुम्हें दिखाएंगे, नाम बताएंगे, याद करके सीख लो। तुम्हें जो मिठाइयां जलपान के लिए दी जाती हैं, उनमें कभी गुलाब जामुन आई? हाँ, रोज आती है।
तुम्हें कुल किस्मों के नाम मालूम है? नहीं। गुलाब जामुन कौन सी है? काली काली। उसको यहां पानतुआ कहते हैं। वो हमारे वहां की ऐसी नहीं। यहां छेने की मिठाई बनती है। तुम्हारे उधर मैं जा चुकी हूं। वहां की मिठाई इन लोगों को कम पसंद है। यहां घर का दूध, घर का छेना है, और होशियार हलवाई नौकर है, यहीं बनाता है, यहीं का घी। तुम कभी त्योरी न चढ़ाया करो। ये इतना बड़ा बागीचा है, इसमें सैकड़ों किस्मों के फल हैं। तुम्हें आम, जामुन, अमरूद जैसे थोड़े ही फलों की पहचान है। ये रानी जी की सास और पहले की रानियों का बागीचा है। इनका बागीचा और बड़ा है। पेड़ जैसे हीरे और नीलम जड़े पत्थरों पर खड़े हों। उनके थालों की नई कारीगरी है। फलों की भी सैकड़ों किस्में हैं। तुम जहां गई थी वहां रानी जी का शयनागार नहीं। वहां बेशकीमत हजारों जिनसे हैं। तुम्हें 10 साल में भी कुल नाम न याद होंगे। जो बड़ी अनुचरी है वो जानती हैं। 15 साल से कम की नौकरी वाली दासी का ये पद नहीं होता। वो जमादार की तरह दासियों से काम लेती हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि बड़प्पन यहां नामों की जानकारी से है? रानी जी हजारों चीजों के नाम जानती हैं। कभी इनके मुंह न लगना। अब नहा लो। धोती घाट से 100 गज के फासले पर उतार कर डाल दो और आधे घंटे तक नहाओ। फिर निकलकर बिना किसी की परवाह किए ऊपर चली आओ। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। तुम्हें इसकी ख्वाहिश है। शर्माओ नहीं, डटी खड़ी रहना। साड़ी बिना लिए चली आना। हमें दूसरा काम है। खबरदार, हुक्म की तामील सीखो। बाद को समझ में आएगा कि रानी जी कितनी अपनी हैं। उनका भी हाल मालूम होगा। सिर चढ़ा चढ़ी तब न होगी जब दोनों एक। उधर जाओ। मुन्ना बिजली की तरह माल खाने में गई और रुस्तम से कहा। रुस्तम तंबू के पहरे वाले के साथ तैयार हो गया और जीने से जल्द जल्द उतरकर अपनी जगह पर खिड़की के दरवाजे पर गया। उसका साथी एक अंधेरी कोठरी में छिप रहा। रुस्तम अवसर ताक रहा था। खजाने का सिपाही राजा राम आम के पेड़ पर घने पत्तों वाली डाल के बीच में बैठा देख रहा था। रुस्तम के जाने के साथ मौसी को बुआ के शयनागार में भेजकर और जब तक बुआ न आए वहीं रहने के लिए कहकर मुन्ना खजाने की तरफ बढ़ी। पैर की चाप संभाल कर दौड़ी। जीने से उतरकर देखा फाटक बंद है। कमर से एक ताली निकाली। जिसे संदूक की ताली बताया गया था उसको देखा। गुच्छे की तालियों से उसका बाहर वाला ताला खोला, फिर अपनी ताली से भीतर वाला खोलकर देखा। नोटों के बंडल थे। कुल के कुल बाहर निकाल कर डाल दिए। नोट नंबरी भी थे और 10 5 रुपए वाले भी। जल्द जल्द संदूक बंद कर दिया। तालियों का गुच्छा खूंटी से लटका दिया और अपनी ताली कमर की मुर्री में लपेट ली। नोटों के बंडल जीने की तले वाली अंधेरी कोठरी में डाल दिए। भगी हुई ऊपर गई। बुआ के बरामदे से देखा, वो नहाकर निकल रही थी। जैसा कहा था वैसी ही थीं। रुस्तम तके हुए था। इसी समय निकलकर कुछ कदम बढ़ा और चिल्लाकर कहा, चोर पकड़ लिया। बुआ जी की लाज दूर हो गई। वो तनकर खड़ी हो गई। रुस्तम आवाज लगाकर भगा हुआ कोठरी में घुस गया। मुन्ना दूसरी मंजिल की खिड़की के पास खड़ी होकर चली आने के लिए हथेली का इशारा करने लगी। बुआ चली। राजाराम पेड़ से देख रहा था। मुलुक कर जमादार ने भी देखा था। बुआ के जाने के कुछ अरसे के बाद जमादार और राजाराम चले। इनसे पहले मुन्ना ने नीचे उतरकर रुस्तम को आवाज लगाई। अगर वहां हो उसके आने पर कहा, खजाने में चलकर बैठो और जमादार के आने पर कहो, हमारी जमादारी का हुक्म है, तुम बदमाश हो, हमारी जगह पर जाओ। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 13, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।